Hello students, how are you? I hope you are fine. Students, we are doing class 6 social science. Name of our chapter is the key elements of a democratic government. एक लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं? देखिए स्टूडेंट्स, हमने इसमें साउथ अफ्रीका कंट्री के बारे में पढ़ा, जहां पर विभिन्न जो धर्मों के लोग थे, विभिन्न प्रजातियों के लोग थे, उनके साथ भेदभाव होता था। वहां पर अंग्रेजों की सरकार थी और वो अपने आप को व्हाइट बोलते थे, दूसरे लोगों को ब्लैक बोलते थे, और जो ब्लैक लोग थे उनको कोई अधिकार नहीं था। आखिर 1994 में वो देश आजाद हुआ और उस देश का अपना संविधान बना, और वहां पर सभी धर्मों के लोगों को, यानी कि सभी प्रजातियों के लोगों को, सभी कास्ट के लोगों को बराबर के अधिकार मिले। हमने इस लेसन में कुछ पॉइंट्स पढ़े थे। फर्स्ट पॉइंट था अपार्थाइड मीन्स रंग भेद, जो रंग के आधार पर भेदभाव होता था, उसके बारे में पढ़ा। पार्टिसिपेशन, सरकार में भागीदारी कैसे होती है। लोकतंत्र में हम कैसे सरकार चुनते हैं, हम वोट देते हैं, फिर अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, इस तरह से। दूसरा एक थर्ड पॉइंट था अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेशन, के हमने वोट दे दिया और हमारा काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। हम और भी तरीके से सरकार में अपनी भागीदारी दिखा सकते हैं, सरकार की नीतियों की आलोचना करके, सरकार की नीतियों का पक्ष लेकर, इन सब तरह से भी हम अपनी भागीदारी शो करते हैं। एक हमारा पॉइंट था कि सरकार की जिम्मेदारी है पूरे देश में, अगर कोई भी इशू होता है, कोई भी मामला होता है, कोई भी झगड़ा होता है कहीं पर, तो सरकार उस झगड़े को निपटाएगी और अपनी भूमिका अदा करेगी। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा इक्वालिटी एंड जस्टिस, बराबरी और न्याय। बराबरी और न्याय को अलग नहीं किया जा सकता। अगर बराबरी होगी सबकी तो सबको न्याय मिलेगा, सबको न्याय मिलेगा इट मीन्स सब लोग बराबर हैं, मीन्स दोनों ही शब्द एक दूसरे के पूरक हैं। इक्वालिटी एंड जस्टिस दोनों शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम इनको अलग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट था, हमने पढ़ा था कि जो अस्पृश्यता का कानून था वो हमारे देश के संविधान में लागू हुआ, क्योंकि कुछ लोगों को पूजा घर में नहीं जाने दिया जाता था, कुछ लोगों को दूसरों के साथ बैठने नहीं दिया जाता था, यात्राएं नहीं करने दी जाती दूसरे लोगों के साथ में। हमारे देश में भी ऐसा था। तो ये जो अनटचेबिलिटी का कानून बना, इसको रोक दिया गया कानून के द्वारा, और फिर सभी लोगों को बराबर के अधिकार मिले। दिस मीन्स दैट सोसाइटी डज नॉट वैल्यू the girl, the boy child equally and this is unjust। एक हमारा पॉइंट था कि हमारी सोसाइटी में ये था कि हमारी घरों में, हमारे समाज में लड़की और लड़कियों को बराबर का अधिकार नहीं था। नेचुरली था कि हमारे परिवारों में, हमारी समाज में, हमारी सोसाइटी में बॉयज को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी और गर्ल्स को कम। लेकिन अब समय बदल रहा है और अब लड़के लड़कियों को बिल्कुल बराबर समझा गया है। अभी हम इसका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन था कि क्या सरकार को दो लोगों के बीच में, दो पार्टीज के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो क्या सरकार को उसमें दखल देना चाहिए, क्या सरकार को उस समस्या का हल ढूंढना चाहिए। तो हमारा आंसर था उसमें कि हाँ, हम निम्नलिखित कारणों से ये कह सकते हैं कि सरकार को अवश्य ही, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो सरकार को उस मामले में दखल देना चाहिए और उसका हल निकालना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 है डिस्प्यूट्स में लीड टू वायलेंस एंड डेथ। अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है और अगर उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होता है तो उस झगड़े की वजह से, उस डिस्प्यूट की वजह से हिंसा हो सकती है और लोगों की डेथ हो सकती है। नंबर 2 पॉइंट है डिस्प्यूट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स डैमेज प्रॉपर्टी इन करोर्स। जब कोई विवाद हो जाता है तो लोग जब सड़कों पर आ जाते हैं, विरोध करते हैं लोग,
तो करोड़ों की प्रॉपर्टी नष्ट हो जाती है। इसलिए अगर कोई भी मामला गंभीर होता हुआ दिखता है तो सरकार को अवश्य ही उसमें स्टेप्स लेने चाहिए और उसका हल निकालना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट एक्शंस डज द गवर्नमेंट टेक टू एंश्योर दैट ऑल पीपल आर ट्रीटेड इक्वली। सभी लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाए, इस बात को सरकार कैसे इंश्योर करती है, कैसे विश्वास दिलाती है, कौन कौन से काम करती है कि सरकार ये कहती है कि सभी लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाता है। पॉइंट नंबर 1, ऑल सिटीजन्स आर इक्वली एंटाइटल्ड टू द फंडामेंटल राइट्स। सभी नागरिकों को जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, वो सभी लोगों को दिए गए हैं, सभी लोगों को बराबर दिए गए हैं। ऐसा नहीं किसी को कम या ज्यादा दिए गए हैं। चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, चाहे अमीर हो या गरीब हो, सभी को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पॉइंट 2, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। कानून की नजर में सभी लोग बराबर हैं, सारे नागरिक बराबर हैं। पॉइंट 3, मैन एंड वीमेन बोथ आर इक्वल। पुरुष और महिलाएं दोनों ही बराबर हैं। हमारे संविधान ने पुरुष और महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया है। पॉइंट 4, अनटचेबिलिटी इज एबोलिश्ड बाय लॉ। कानून के द्वारा अस्पृश्यता को हटा दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। पहले कुछ लोगों को अस्पृश्य समझा जाता था, कुछ लोगों को निम्न जाति का समझा जाता था और उनको मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। इसलिए ये कानून बनाया गया और अस्पृश्यता को कानून के द्वारा खत्म कर दिया गया है। पॉइंट 5, लॉ प्रोवाइड्स इक्वलिटी टू ऑल। हमारा जो कानून है वो सभी लोगों को बराबरी का अधिकार देता है, सबको बराबर समझता है, कोई बड़ा या छोटा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, रीड थ्रू द चैप्टर एंड डिस्कस सम ऑफ द की आइडियाज ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। पूरे चैप्टर में आपने जो पढ़ा और जो लोकतांत्रिक सरकार के जो मुख्य विचार हैं उनको आप डिस्कस कीजिए। मेक अ लिस्ट, एक लिस्ट बनाइए। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे ऑल पीपल आर इक्वल, कि सभी लोग बराबर हैं। मीन्स जो डेमोक्रेटिक सरकार है उसमें सभी लोग बराबर हैं। तो वो मेन पॉइंट कौन कौन से हैं जिनको हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं कि वो कौन कौन से गुण हैं जो कि एक डेमोक्रेटिक सरकार में होने चाहिए, विशेष बिंदु जो होने चाहिए। की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर, जो मुख्य बिंदु है एक लोकतांत्रिक सरकार के, वो हैं नंबर 1, एडल्ट फ्रेंचाइज। ऑल सिटीजन्स आर गिवन द राइट टू वोट। एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स सभी लोगों को वयस्क अधिकार मिले। वयस्क अधिकार मीन्स सभी लोगों को, जो भी 18 ईयर्स के हैं या इससे ऊपर है, सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है। इसको एडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं। पॉइंट 2, इलेक्शन। पीपल इलेक्ट देयर लीडर्स। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोग अपनी पसंद के लोगों को चुनते हैं। पॉइंट 3, इक्वलिटी, बराबरी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द इक्वलिटी। एक लोकतांत्रिक सरकार बराबरी पर आधारित होती है। मीन्स जब वो सबको बराबर समझती है तभी वो देश में शासन कर पाती है। पॉइंट 4, रेगुलर इलेक्शंस, नियमित तौर पर चुनाव। इलेक्शंस शुड बी हेल्ड रेगुलरली। एक लोकतांत्रिक सरकार में इलेक्शंस नियमित रूप से होने चाहिए। हर 5 साल बाद
या जिसकी भी जो भी टर्न है जितने भी सालों के बाद होनी चाहिए वो इलेक्शंस उतने सालों के बाद में होने चाहिए। पॉइंट 5, बैन ऑन अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता पर बैन लगना चाहिए, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी के साथ इस तरह का व्यवहार ना करे कि किसी को अस्पृश्य या अनटचेबल समझा जाए, इस पर बैन होना चाहिए। ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का गुण है। पॉइंट 6 देखिए, रूल ऑफ लॉ, कानून का नियम। लॉ इज सुप्रीम मीन्स सभी लोगों के लिए कानून सबसे ऊपर है। कानून से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है, सभी लोग कानून के दायरे में आते हैं और सभी को उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। मीन्स ऐसा नहीं है कि किसी अमीर इंसान ने कोई क्राइम किया है तो उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी और उसको वो ही कहेगा कि मैं तो कोर्ट भी नहीं जाऊंगा, मैं तो किसी भी तरह का केस भी नहीं लड़ूंगा। तो इस तरह की बात नहीं है। अगर किसी के ऊपर कोई भी अगर आरोप लगता है तो उसके लिए उसको अवश्य ही कोर्ट में जाना होता है। जो भी प्रोसीजर्स होते हैं, चाहे पुलिस स्टेशन में जाना हो, चाहे कोर्ट में जाना हो और चाहे जेल भी जानी हो तो उसको जाना पड़ता है। पॉइंट 7, फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हैं, जो हमें अधिकार मिले हैं, मौलिक अधिकार मिले हैं, वो देखिए। फंडामेंटल राइट्स हैव बीन गिवन टू ऑल बाय द जुडिशरी, हमारी न्याय प्रणाली ने सभी लोगों को हमें मौलिक अधिकार दिए हैं। हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं तो हमारे फंडामेंटल राइट्स भी हैं, हमारी जिम्मेदारियां भी हैं और उसके साथ साथ हमारे राइट्स भी हैं, हमारे अधिकार भी हैं जो न्यायपालिका ने हम सबको दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक लोकतांत्रिक सरकार क्या है? आंसर, द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मीन्स अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है इसका मतलब है एक लोकतांत्रिक सरकार का मतलब है वो सरकार जो लोगों की सरकार है, मीन्स गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, लोगों की सरकार, बाय द पीपल, लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार, एंड फॉर द पीपल, और लोगों के लिए पीपल। लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए सरकार जो है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हाट इज अपार्थेड? अपार्थेड मीन्स रंग भेद। ये रंग भेद क्या है? आंसर, अपार्थेड मीन्स सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस। जो हमारी नस्ल है, देखिए हम इंडियंस हैं, हम गोरे भी हैं, हमारा कलर सांवला भी है। अंग्रेज जो लोग हैं ब्रिटेन में रहने वाले वो सारे के सारे उनका कलर सबका वाइट है। जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में रहने वाले लोग हैं ज्यादातर लोगों का कलर काला है, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, चाहे वो कीनिया हो, चाहे वो मोरक्को हो, चाहे नाइजीरिया हो। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में रहने वाले अधिकतर लोगों का कलर ब्लैक है। तो इसको बोलते हैं नस्ल। तो नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं करना, नस्ल के आधार पर जो हम विभाजन करते हैं वो अपार्थेड कहलाता है। कि नस्ल के आधार पर विभाजन करना रंग भेद कहलाता है। मीन्स कोई ये कहे, जैसे अंग्रेज लोग कहते थे कि हम वाइट हैं तो हम सुपीरियर हैं, तो इस चीज को अपार्थेड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच लैंग्वेज हेक्टर एंड हिज क्लासमेट्स वांटेड टू लर्न? हेक्टर और उसके साथी कौन सी भाषा पढ़ना चाहते थे? आंसर, जुलू लैंग्वेज। वो जुलू लैंग्वेज पढ़ना चाहते थे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।